संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम आचार्य कुंद कुंदेर देव द्वारा रचित उसका आश्रव अधिकार आरंभ करना है। अपना जो पहला शिविर हुआ था ना, प्रशिक्षण शिविर, उसमें पुण्य पाप अधिकार अपन ने समाप्त कर लिया था। उसके आगे की ये गाथाएं हैं, तो उसी क्रम में इसे अपन आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक की कहानी क्या है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले और आत्मा के संयोग में रहने वाले वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव हैं, जिन्हें संक्षेप में आचार्य अमृतचंद्र वर्णादि और रागादि के रूप में कहते हैं। वर्णा सर्वे भाव भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। इतनी बात समय सार के जीवाधिकार में माने शुरू से लेकर 68 गाथा में ये बात समझाई है। यदि 68 गाथा को 2 लाइन में कहना हो तो हम इतना कह सकते हैं कि भगवान आत्मा वर्णादि और रागादि भावों से अत्यंत भिन्न है। न तो उन रूप है और न ये भाव उसके हैं। न उन रूप है माने उनसे इसका एकत्व नहीं है, और ना ये किसी के हैं ना उसके ये हैं। इसका मतलब है इनका स्वामित्व भी उसका नहीं है। माने पूरे जीवाधिकार में इन 29 प्रकार के भावों से माने वर्णादि और रागादि से आत्मा का एकत्व और ममत्व छुड़ाया है। इतनी बात हमारे ख्याल में आ जाए तो समझ लो हमारे लिए जीवाधिकार समझ में आ गया। पूरे समय सार का पाठ 10 मिनट में किया जा सकता है। आप कहेंगे 415 गाथाएं 10 मिनट में कैसे बोली जा सकती है? बात बोलने की किसने कही? जब हमारे श्रुत ज्ञानी स्वधर्मादि इंद्र भी 12 अंक का पाठ अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं, तो क्या वे सब गाथाएं बोल के करते होंगे? उनकी पूरी विषय वस्तु अपने ज्ञान में घूम जाए, बस यही उसका असली पाठ है। तो जीवाधिकार में क्या कहा है, ये विषय वस्तु हमारे ज्ञान में घूम जाए, 1 मिनट में 2 मिनट में 2 काम हो गया। फिर कर्ता कर्म अधिकार में वो कहते हैं इन्हीं 29 प्रकार के भावों में का ये भगवान आत्मा न करता है न भोगता है। तो इस तरह से 144 गाथा तक में ये बात बताई कि यह आत्मा वर्णादि और रागादि से न इन रूप है, न इनका स्वामी है और न इनका कर्ता भोगता है। अभी जीवाजीव के सार के रूप में मैंने अमृतचंद की एक पंक्ति प्रस्तुत की थी कि वर्णाद्यावा राग मोहा दयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा। अस्य पुंसा, पुंसा माने भगवान आत्मा। ये नपुंसक बोलते हैं ना, वो पुंस शब्द वो ही है। जिसने भगवान आत्मा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसमें अपनापन नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, वो मुक्ति के मार्ग में चलने में नपुंसक है। मुक्ति अपना ये मर्यादा रखना, दुनियादारी की बात नहीं है। दुनियादारी में बहुत बड़ा पुरुषार्थी हो जाए। आचार्य देव ने स्वयं कहा है क्लीबत्वेन उपासमाना। यदि उसे नपुंसक कहे और कोई कहे उसकी मेडिकल टेस्ट करा लो, वो मेडिकल टेस्ट वाला नपुंसक की बात नहीं है। ये भगवान आत्मा के सन्मुख होने के पुरुषार्थ की बात है। और कर्ता कर्म अधिकार के भाव के लिए
मैं पंडित दौलत राम जी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वरुणादि अरो रागादि से निज भाव को न्यारा किया। तो करना मानना की बात नहीं है, वास्तव में तो जानने की बात है प्रकाश। इससे न्यारा जाना, बात इतनी समय सार में तो जानने की बात है, कुछ करने धरने की बात ही नहीं है। फिर किया का प्रयोग क्यों किया? जाना ही कह देते ना। लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए था कि कर्ता भोक्ता नहीं है, एक कर्ता कर्म अधिकार का सार बताना था। तो जानने को भी न्यारा किया की भाषा में उन्होंने इस बात को व्यक्त किया। जाना भी कह सकते थे क्या? तो इस तरह जीवाजीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में सभी प्रकार के जो वर्णादि और रागादि भाव हैं, जिनमें संयोग और संयोगी भाव सभी आ जाते हैं। ये संयोग क्या चीज है कि अघातिया कर्म के उदय से जिनका हमारे साथ संयोग होता है उनको संयोग बोलते हैं। माने सीधी सच्ची बात है कि संयोगों में अघातिया कर्म का उदय निमित्त है। और ये मोहादि है ना, रागादि, ये क्या है कि जिनमें घातिया कर्मों का उदय निमित्त हो, वे रागादि हैं। जिनमें अघातिया कर्म का उदय निमित्त है वे वर्णादि हैं, और जिनमें घातिया कर्म का उदय है वे रागादि हैं। सब कर्म निपट गए। आठवीं माने कर्मज जो भाव हैं, कर्म से उत्पन्न हुए जो भाव हैं, उनसे हमें अपने आत्मा को अलग जानना है। क्योंकि जो चीज हमारे किसी पुण्य पाप कर्म के उदय से नहीं मिली हमको, उसमें हमारा एकत्व तो नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि रुपया पैसा स्त्री है तो हमारे पुण्य कर्म पाप कर्म के सामने मिला, मकान भी मिला। लेकिन ये हिंदुस्तान जैसा देश, इसमें एकत्व बुद्धि भी तो मिथ्यात्व है। इससे तो हमारे कर्म के उदय का कोई संबंध नहीं है। क्या है? अरे कैसी बात करते हो? यदि इराक में पैदा हो गए होते तो कभी के मर गए होते अमेरिका की बमबारी में, और अफगानिस्तान में पैदा हो गए होते तो क्या हालत होती, और दुबई चले गए होते तो वहां मंदिर बनाना तो बहुत दूर, एक शास्त्र रखना भी मुश्किल है। एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो आपकी तलाशी ली जाती है। एक किताब जो आपके स्वाध्याय के लिए, जैसे हिंदू गीता ले जा सकता है तो मुसलमान कुरान ले जा सकता है, ईसाई बाइबल ले जा सकता है। आप भी कह दो कि हमारी एक समय साल है, कोई तत्वासूत कह देगा, ले जा सकते हो, बस ज्यादा नहीं। और उन देशों में जाके पैदा हो जाते, क्यों? और नहीं भाई पैदा, वैसे ही चले जाते। तो ये अब समझ में आएगा कि भारतवर्ष भी हमारे पुण्य कर्म के उदय से मिला है। ये राजस्थान में हम हुए तो ये भी पुण्य कर्म के उदय से मिला है। क्यों? यूपी के किसी गांव में पैदा हो जाते तो क्या दुर्दशा हो जाती, वहां बिहार में पैदा हो जाते तो भगवान महावीर की भूमि है वैसे तो। क्यों साहब? इतनी शांति यहाँ है, वहां नहीं है। और जयपुर में, मैं तो कल बताया था, जयपुर में तो सबसे ज्यादा शांत है। इंदिरा गांधी मरी थी, सारे देश में हजारों ट्रक जला दिए गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, जयपुर में पत्ता भी नहीं हिला था। चाहे राजनीतिक कोई घटना घटे, चाहे सामाजिक कोई घटना घटे, हमारे विरुद्ध जितनी बम्बार्डिंग जयपुर में हुई थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? तो ये हमारे पुण्य के वजह से नहीं मिला। क्यों? बोलो विनय बाबू, तुम्हें जन्म से मिला, हमें पुरुषार्थ से मिला, बुद्धिपूर्वक मिला, इतना ही तो अंतर है। क्यों? मिला तो है ना, बिना पुण्य कर्म के उदय के तो नहीं मिल सकता था। ये सारे संयोग ध्यान से सुनना। और जितने विकारी भाव हैं, मोहराग देश के परिणाम हैं वे, और जो क्षयोपम भाव हैं वे, ये सब हमें घातिया कर्म के उदय क्षयोपम आदि में प्राप्त हुए हैं।
आचार्य देव ने बहुत डंके की चोट घोषणा की कि 7 कर्मों का उदय तुम्हारे लिए कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ नहीं सकता माने तुम्हें निर्धन बना सकता है, कोड़ी बना सकता है, लेकिन इसमें आत्मा का क्या बिगड़ा? यानी भविष्य में कर्म बंध में वो निमित्त नहीं बनेगा। क्या? जब तक तुम राग द्वेष नहीं करोगे, और राग द्वेष जब तुम करोगे उसमें घातिया कर्म निमित्त है। क्यों? उसमें अकेला मोहिनी कर्म निमित्त है। तो 7 को क्यों शत्रु माने बैठे हो जबरदस्ती? इन 7 की छुट्टी करो पहले। ये उदय में आएंगे, अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलेंगे, कम ज्यादा क्षयोपशम होगा। क्यों? और उदय में आकर इनके कारण भविष्य में बंधन नहीं होगा। ये 7 कर्म निसंतान ही मरते हैं। बस उनका वो अंत आ गया और बिना कुछ किए अंत आ जाएगा। अरहंत भगवान भी जिन अघातिया कर्मों के नाश के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ समय का इंतजार करते हैं कि अपने आप समय पर हो जाएंगे। क्यों? हम उन अघातिया कर्मों के फेरफार में सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें अरहंत भगवान भी कुछ नहीं करते, कर नहीं सकते। संयोग तो उदयाधीन है, देखा ना टोडरमल जी ने, उसमें हम कोई फेरफार नहीं कर सकते। और हमारे जितने भी प्रयोग हैं जीवन में अभी भी, पुण्य के प्रति भी हमारी जितनी जो आकांक्षा है, वो सब इन संयोगों की अनुकूलता बनाए रखने के लिए ही है। क्यों? लेकिन इसमें रंच मात्र भी हमारा और आपका इस भव के किसी पुरुषार्थ से नहीं चल सकता। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ख्याल में है ना? ये बिल्कुल अफर है, इसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। और हम मान लो ये जो संयोग हैं उनमें भी, अब गोत्र क्रम में हम जो पैदा हो गए जिस गोत्र में, तो हो ही गए, अब हम ज्यादा माथा नहीं मारते उसमें। क्यों? कभी कभी तो उल्टा करते हैं, हमें अभी स्वाभिमान है कि हम जैन कुल में पैदा भय। और वो अर्जुन भी कहता हमें स्वाभिमान है कि हम इस कुल में पैदा भय, नहीं तो हमको 3rd डिवीजन होने पर भी कलेक्टरी कैसे मिलती? क्यों? है कि नहीं? मेरा मतलब कहने का अर्थ है, आप उसमें गौरव मान सकते हैं, अपना दुर्भाग्य मान सकते हैं, लेकिन पलटा पलटी आप भी नहीं कहते हम इस भ्रम में कर सकते हैं। ऊंच गोत्र नीच गोत्र में, जैसे नामकरण में भी जैसा काला गोरा शरीर मिल गया है। क्यों? खाते होंगे कुछ केसर मेसर गोरा बनने के लिए, लेकिन 90% लोग तो उसके बारे में फिर एक दफा स्वीकार कर लेते हैं और झगड़ा खत्म। क्यों? जैसा भी हमारा नाक छोटी हो गई, बड़ी हो गई, तो मान लेते हैं चुपचाप। नामकरण के उदय में भी हमारी यही पोजीशन है। गोत्र नाम और कौन है घातिया कर्म, वेदनी आयु, और आयु कर्म में भी, अब आयु कर्म और वेदनी, इन 2 में ही हमारा सारा प्रयत्न चलता है। क्यों? आयु कर्म हमारा थोड़ा बढ़ जाए, क्यों? अधिक से अधिक जिए, और दूसरी कि ये साता वेदनी का उदय रहे, असाता का नहीं रहे। 99% तो वेदनी कर्म है जो बिल्कुल ही 0 है। उसमें हमारा सारा पुरुषार्थ उसमें ही फेरफार में लग रहा है, जबकि उसमें कुछ भी संभव नहीं है। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म तो पृथ्वी के ढेले के समान है, पृथ्वी पिंड समाना। उदय में आ गया, उसकी दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। एक समय का है, अगले समय तो खुद ही मर जाने वाला है। क्यों? किसी ने गाली दी हमें, अब तुम कितनी पिटाई कर लेना, उसकी बात निकल गई, वो तो निकल ही गई। क्यों? समझ गए आप? वो प्रतिकूल संयोग हो गया, वो तो हो ही गया, वर्तमान में कुछ ज्यादा संभव है नहीं। और भविष्य में ना हो तो तुम्हें पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो गौतम स्वामी भगवान महावीर के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े थे, अड्डा बनाए हुए, क्यों?
वे गौतम स्वामी अगले साल में, अगले क्षण में समर्पित होकर के चरणों में आ जाएंगे। किसने कल्पना की थी? क्या तुम क्या चाहते हो, हम क्या बदलना चाहते हो? क्यों? और जो जो मस्करी अंदर बैठा था वो एक क्षण में जाकर बाहर चिल्लाने लगेगा कि इंद्रजालिया है। क्यों? क्या पता है इसका? जो मारीच वहां बैठा था, उनके साथ दीक्षा लेने वाला, वो 1 मिनट में जाके नई दुकान खोल लेगा। इसका क्या पता था? बोलिए आप क्या बदलेंगे? आप क्या बदलना चाहते हैं संयोगों में? कुछ नहीं बदल सकते। भविष्य के पता ही नहीं है ना आपको संयोग। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि बस ये भविष्य में वे ना हो, बस सिर्फ इतनी सी बात है, तो वो भी वास्तव में उदयाधीन है। अभी करुणान योग वाले आपको थोड़ा सा चक्कर में डालेंगे कि वो ऐसा संक्रमण हो जाता है, वो उत्कर्षण हो जाता है, वो अपकर्षण हो जाता है, आप समझे ना। लेकिन वो सब ये भगवान ने बताई जो क्रमबद्ध पर्याय, उसकी मर्यादा के भीतर ही है, बाहर नहीं होता कुछ भी। वो भी नक्की है, उसमें ही होता है। जैसा नक्की है वैसा ही होता है। जहां हमारा कुछ नहीं चलता, ऐसा आता है गुरुदेव के भजन आता है ना, पर में कुछ नहीं चलता, हमारा सारा विकल्प उसमें ही फेरफार करने की में चलता है। और जहां थोड़ा सा रास्ता अपने लिए खुला है कि वो मोहिनी कर्म के उदय से, 2 तरह का मोहिनी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी भी ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है। दर्शन मोहिनी के बाद तो वो एक जीरो जैसा हो जाता है। क्यों? मानो तो अनंत आनबंदी समझ लो चारित्र मोहिनी में। और मिथ्या, इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। सारा द्वादशांग का उपदेश जिनेन्द्र भगवान की वाणी में सिर्फ इसलिए है। इसमें भी भूतकाल के लिए कुछ नहीं है, वर्तमान के लिए भी कुछ नहीं है। तुम अपने अंदर जाओ तो भविष्य में राग आदि पैदा ही ना हो, इतना रास्ता यहां खुला भी है। क्योंकि डिग्री टी डुगरी उदय के अनुसार कार्य हो ऐसा नहीं है। संयोग में डिग्री टू डिग्री है, आप समझे ना? समझ गया ना? ऋषभदेव को तो पहले केवल ज्ञान में आ गया था ना कि भरत और बाहुबली कैसे लड़ेंगे। आ गया था कि नहीं आ गया था? तो कुछ कोशिश क्यों नहीं करी? बता देते तो और लोग कोशिश करते थे, उन्हें नहीं करनी थी तो। क्योंकि उसमें कुछ नहीं, उसमें नो चेंज, कुछ संभव नहीं था। वो अच्छी तरह से इस बात को जानते थे, इसलिए वो अच्छे गए। एक प्रश्न छोटा सा पूछ लूं इसी के बीच में। गौतम स्वामी का जो उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, समझे ना, तो उनका देशना लब्धि प्राप्त करने में गुरु कौन था? मैंने जरा ज्यादा खोल दिया, लेकिन इतना पूछा कि वास्तव में गौतम स्वामी का गुरु कौन था? सोच, अपने मन में ही सोचना, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ध्यान दिलाने के लिए प्रश्न करता हूं, क्योंकि मैं वो बात बताना चाहता हूं। सब एकदम आता है, भगवान महावीर दुनिया जानती है, भगवान महावीर के सबसे पहले शिष्य, सब नंबर 1 पे बैठे हैं ना। क्यों? शिष्यों में। मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ गृहीत मिथ्या दृष्टि से, तब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली ही नहीं थी। दिव्य ध्वनि कब खिली? कि जब वे सम्यक दृष्टि हो गए, उनने मुनि व्रत ले लिया, उन्होंने आत्मा का ध्यान किया, द्वादशांग के पाठी हो गए, मन पर ज्ञान के धनी हो गए, और जब वे महावीर के समोषण में उपस्थित हुए, तब महावीर की दिव्य ध्वनि में से पहला वाक्य खिला। बोलो, इतना काम पहले हो गया। अब भी गुरु किसे कहते हैं? गुरु
अब तो उनके लिए सहयोगी हो गए ना, वे केवली, वे शुद्ध केवली। वैसे में लिखा है केवली और शुद्ध केवली में अंतर ही नहीं है। उसमें अभी मैं कहा था, गुरुदेव की पढ़ रहा था, सुन रहा था, गुरुदेव से ही सुन रहा था शायद, सुबह 5 बजे के प्रवचन में। केवली शुद्ध केवली में अंतर ही नहीं है ना, बहुत उन्होंने भेद करके गिनाया है। सुना है मैंने आज सुबह ही, ध्यान नहीं मुझे कहाँ, लेकिन वो सुना है कि शुद्ध केवली और केवली में अंतर ही नहीं है, नए पक्षातीत होने में। क्यों? वो समझ लोगे 143वीं गाथा में कि जैसे केवली भगवान नए पक्षातीत हैं, ऐसे ही शुद्ध केवली भी नए पक्षातीत हैं, ऐसा बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो उनकी पर्यायगत योग्यता ही थी, वहां सामने कोई उपदेश देने वाला निमित्त तो था ही नहीं, तो हमने कह दिया मानस्तंभ निमित्त है, उसके दर्शन निमित्त हो जाएंगे, तो जो होगा सामने उसको निमित्त घोषित कर देंगे। तो निमित्त ज्यादा पराधीनता निमित्तों की नहीं रखना, अपनी पर्याय में केगत योग्यता प्रकट होगी, करोगे अपने दिशा में पुरुषार्थ। तो जैसे महावीर की पर्याय में आकाश से उतर के निमित्त आए थे, तो इन्हें आकाश से जरूरत ही नहीं बनी, वो मानस्तंभ है, और उसमें भगवान जिनेन्द्र भगवान का जिनबिंब वो ही निमित्त बन गया। क्या कितना बढ़िया ये निमित्त की निरर्थकता का उदाहरण है। प्रवचन सार में लिखा है, मेरी समझ में नहीं आता कि यह जीव निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों हो रहा। ऐसा वाक्य है कि निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों हो रहा। तो जीवा जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में सिर्फ इतना समझाया है कि वर्णादि और रागादि भाव का ये भगवान आत्मा ना इन रूप है, ना इनका स्वामी है, ना इनका कर्ता है, और ना इनका भोक्ता है। 144 गाथा हो गई। अपने मैं पूर्व भूमि का बता रहा हूं, जो अपनी बात आगे शुरू करनी है। फिर कुछ लोग कहते हैं ये ठीक कहा आपने, नहीं है मान लेते हैं हम, लेकिन अच्छे कर्म तो करना चाहिए ना, और बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। हर उपदेश का अंतिम निष्कर्ष तो हम यही निकालते हैं ना, सब जगह, कहीं भी जाओ किसी भी जगह, हम बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो। क्यों? वो कहते गजब हो गया, हम समझा रात भर पीसा और पारे में सकेला जैसा हो गया ना, रात भर रामायण सुनी और सुबह अम्मा जी पूछती, पंडित जी एक बात तो बताओ कि राक्षस कौन था, राम के रावण? तो पंडित जी ने माथा भूल लिया कि मैं रात भर रामायण सुना रहा हूं, और ये कहती राक्षस कौन था, राम के रावण। इसे इतना ही पता नहीं चला, कितनी स्थूल बुद्धि है। ऐसी बात नहीं हो गई है। वे कहते हम तो ये समझाते समझाते 75 गाथा लिखे आए कि आत्मा कर्ता नहीं है, न रागादि का न वर्णादि का, और ये कहते अच्छे भाव तो करें, अच्छे काम तो करें और बुरे नहीं करें। ऐसा तो होना ही चाहिए। अब ये करें, हम तो नहीं करता ही नहीं है, ये समझा रहे। हम ये करने वो नहीं करने की बात कहाँ आई? क्यों? लेकिन ऐसे भी लोग तो प्रश्न होते हैं। जो मैंने उदाहरण दिया वो इतना मूर्खता का नहीं है प्रश्न, वो तो बहुत ओवर समझदारी का प्रश्न है। वो अम्मा कोई मूर्ख नहीं थी, वो तो बहुत समझदार थी। क्यों? क्योंकि जो पूरी रामायण उसने सुनी, उस रामायण में जितनी धोखाधड़ी रावण के पक्ष से नहीं हुई, उससे ज्यादा राम के पक्ष से हुई है। शूर्पणखा की राम नाक, सीता की नाक नहीं कटी, रावण की बहन की नाक कट गई। 6 महीना उस पत्नी रावण के घर रही राम की, और उसकी इज्जत भी सुरक्षित रही। नाक तो है ही, नाक माने इज्जत भी होता है ना। क्यों? नाक माने इज्जत भी होता है।
और ये भी होता है नाक माने, दो अर्थ होते हैं ना नाक के, एक तीसरा अर्थ और होता है। बोलो कौन सा? इसके अंदर जो माल निकलता है उसका नाम भी नाक है। उस माल का नाम क्या है? एक कवि की एक 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक हैं। क्या? लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक हैं, हम भी कहते हैं कि बेशहर की नाक हैं पर छिनकी हुई। तो कुछ लोग जो ऐसा प्रश्न करते हैं ना कि अच्छे काम तो करना चाहिए ना, शुभ भाव तो रखना ही चाहिए ना, उनके लिए पुण्य पाप अधिकार लेना। और पुण्य पाप अधिकार में दोनों ही कर्म और दोनों ही भाव करने लायक नहीं है। इतने ही नहीं है, इन दोनों का ही कर्ता आत्मा नहीं है, वो कर्ता कर्म अधिकार का ही परिशिष्ट है। क्या समझ दादा? हम उसमें ही उतर जाते हैं पूरे में। क्या है में ये बोले ये बाप बने, दोनों को एक समानो, दोनों को नहीं करने योग्य मानो, नहीं करने योग्य मानो। अरे नहीं करने की बात कहाँ चल रही हो तुमसे जी? ये तो करता है कि नहीं करता है इसका निर्णय चल रहा है। अभी हमारी डिसीजन तो ये करना है हमें, क्यों रागादि भावों का आत्मा करता है कि नहीं करता है, और शरीर की शुभ क्रियाओं का आत्मा करता है कि नहीं करता है, शुभ अशुभ का। और निर्णय तो ये किया हमने 144 गाथा तक कि करता नहीं है। अब फिर इसमें दोनों ही नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना में करना तो आ गया ना, तो तुम कर सकते हो और करना नहीं चाहिए, और आज तक तुमने किया है। वो तो कहते तुमने आज तक किया ही नहीं। भगवान आत्मा जिसकी तुम हो, जो तुम भगवान आत्मा हो, जो सर्वविशुद्ध ज्ञान तुम हो, है? वो सर्वविशुद्ध ज्ञान ने कुछ किया ही नहीं है आज तक, न संयोगों का, न संयोगी भावों का, न शुभाशुभ कर्मों का, न शुभाशुभ भावों का। बात तो ये चल रही। अब उसमें दो में से किसका, कोई का भी कर्ता ये आत्मा नहीं है। यदि हम ये चीज भूल गए तो समझ लो कि हाँ समय सार आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? अब जो अपने आश्रम भाव की बात चलनी है, आश्रमाधिकार अपन शुरू कर रहे हैं, तो इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि जीवाजीवाधिकार में जीव और अजीब मिलकर के एक भेष बना के आए थे, एक तत्व का। कर्ता कर्म अधिकार में जीव कर्ता और रागादि कर्म, ऐसा कर्ता कर्म का भेष बना के आए थे। अब इन दोनों में एक बना के आए थे और हमने इन्हें जुदा जाना। ये एक नहीं है, वो कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, ये जाना, ये ज्ञान हुआ वहां। अब पुण्य पाप में वे कोई एक भेष बना के नहीं आए। आप समझिए ना, वो कहते एक आदमी एक था और उसने दो भेष बनाए थे। कर्म एक था और उसने पुण्य और पाप दो भेष बनाए थे। और यहां पर ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही आदमी है, ऐसा ज्ञान हमें हुआ। तब वो भागा निकल के। क्या? जैसे कि मोनो एक्टिंग में होता है। मोनो एक्टिंग समझते हैं आप? एक पात्री नाटक। एक पात्री नाटक माने एक ही आदमी स्टेज पर बोलता है और दो आदमी का पाठ वही करता है, दो का अनेक का। ये खासकर आकाशवाणी का कार्यक्रम है, ये इसका नहीं है, टीवी का नहीं है, दूरदर्शन का नहीं है, आकाशवाणी का। क्या मतलब कि वो आकाशवाणी पर एक ही आदमी और पति पत्नी दोनों का संवाद करता है, और वही फिर पत्नी की भाषा में बोलने लगता है और पति की में,
लेकिन वो अपनी आवाज को इस तरह से मोल्ड देता है कि आपको लगता है कि किसी महिला की आवाज है। होता एक है, लेकिन बहुत से लोग ये भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि स्टेज पे तो जब वो बोलेगा तो आपको दिख ही रहा है कि एक है, वो ही बोल रहा है। तो इसलिए मैं आकाशवाणी का उदाहरण दे रहा हूं कि आकाशवाणी पर जब वो इस तरह का एक पात्री नाटक चलता है तो उसमें लोगों को भ्रम ही हो जाता है कि दो आदमी थे, एक महिला थी और एक पुरुष था। माने इतना वो महिला की आवाज निकालने में चतुर होता है। तो महिला होती है तो पुरुष की आवाज निकालने में इतनी चतुर होती है। ऐसा हुआ है पुण्य पाप अधिकार में। क्या तो यहां कहते हैं कि दोनों ही दो भेष बना के आए थे, एक कर्म, मोनो एक्टिंग जैसा। अब इसमें से दोनों एक ही है ऐसा करके निकल गया। असलियत में क्या है कि हमारे हृदय में जो एक कमजोरी घुसी हुई है, सब लोगों के हृदय में पुण्य कर्म के प्रति थोड़ा सद्भाव तो है। अभी पूरी निर्दयता से निषेध करें तो अपने यहाँ बैठे लोगों में भी बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा निकलेगा कि वो आकर के मुझे वहां जाके घर पे समझाएगा। क्या कि देखो साहब फिर भी ये फर्क तो है ही है, ऐसा तो बात नहीं है। पूजा पाठ को ऐसा थोड़ी कह सकते हैं आप, ये प्रयोजन को ऐसा थोड़ी कह सकते हैं आप, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। वो है ना, है तो बात अलग है, कहना बात अलग है, सभा में कहना अलग है, अकेले में कह दो कि तेरे से अकेले में कहने में समस्या तो तेरी है, कोई दूसरा तो कोई आया ही नहीं है? क्यों? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी पुण्य के पक्षपाती कम नहीं बैठे हैं। अब मैं कोई पूरे तो इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी अपमान नहीं करना चाहता हूँ उस महिला के समान कि महिला एक बेचारी थी, विधवा थी, कोई ने बहुत परेशान किया हो, पंच भी सुनते नहीं थे तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी इन पंचों की दाढ़ी में आग लग जा। ये कोई कान पे जूं नहीं रेंगती है, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। इतने में एक पंच आया, क्या बक रही है? कि आपके बारे में थोड़ी कह रही है, आपको छोड़कर बाकी के बारे में है क्या? दूसरा पंच आया तो आपको छोड़कर क्यों? तो कुछ लोगों को तो छोड़ें जिससे हम एक कह सकें भैया तुम्हारे लिए नहीं कहा। हम अंदर में झांक झांक करके देखें अपने में तो चोर पकड़ा जाएगा कि सचमुच हमने पुण्य। देखो इसमें बनारसी दास का छंद पढ़ता, आप किताब निकालो ना, ये कौन सा पेज निकाला? पहले पेज निकालो, समय आश्रवाधिकार कौन? पहले ही नंबर पेज है। हाँ पहला नंबर पेज है। पाप पुण्य की एकता बरनी अगम अनूप, अब आश्रव अधिकार कछु कहो अध्यात्म रूप। ये बनारसी दास का छंद है कि मैंने पुण्य पाप की एकता, पुण्य पाप जुदे जुदे है नहीं, पुण्य पाप एक ही है, एक ही है, और उनका कर्ता आत्मा नहीं है, उनका भोक्ता आत्मा नहीं है। मैंने ये समझाया है, ये करो और ये नहीं करो, ये नहीं समझाया है कि दोनों ही नहीं करो। हम क्या समझते हैं अध्यात्मी लोग कि हमने दोनों ही को नहीं करो ऐसा समझ लिया तो हमने सत्य समझ लिया। क्यों शांति जी, ये क्या समझाना चाहते हैं? ये तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं है, तुम कर सकते ही नहीं हो। गुरुदेव का एक प्रवचन सुनना, उसमें ऐसा बोला है कि जैसा स्वभाव कल तुम्हें हुआ था अब ऐसा आज करके बता दो। क्यों? नहीं होगा, आप रिपीट नहीं कर सकते। एक एक क्षण में भाव बदलते हैं। कोई अच्छा मार्मिक अपील करी तो बोल जाएगा मेरे 10 लाख लिख लो, लिख दिया। फिर कोई आदमी दूसरे 10 लाख बोले ही नहीं, कोई ने 5 भी नहीं बोले, फिर 1 पे उतरे आए, फिर लोग 10,000 पे उतरे आए।
क्यों? जो हुआ सो हुआ। अब उसका भाव वहीं गिर जाता है, अरे ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं 1.25 लाख बोलता तो अभी सब पे टॉप पे रहता। खैर कोई बात नहीं, दूंगा तो मैं दूंगा तो मैं ही। क्यों? बदल गया, वही पाप बन गया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अब जो जबान निकल गई वो निकल गई, ऐसी बात तो है नहीं, अपने पास कमी तो कुछ है ही नहीं। ऐसी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर एकदम चढ़ गया। लेकिन हम तुम बहुत जल्दी करते हैं। घर पे जाओ तो पत्नी कहती तुमने बहुत जल्दी करते हो, बच्चे कहने लगते हैं, फिर बच्चे पत्नी कितने कितने कितना कितना चक्कर हैं, है ना? और जब तक वो पैसा निकलना जाएगी बात नहीं, निकल जाने के बाद में भी पछतावा तो चालू रह ही सकता है ना? क्यों? पछतावा तो उसके बाद चालू रह ही सकता है ना, कि लुट गए लुट गए लुट गए। क्या लुट गए, किसने लुट गए, कैसा लुट गया, क्या हो गया है? ये संयोग तो जहां जिसको जो लगना है वो होने वाला है, तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। समझ में आया ना? समझ में नहीं आता क्या, जितना तत्व तो समझो। देखो अब क्या कहते हैं, ये आश्रव अधिकार में क्या समझाने वाले हैं? देखो मेन चीज क्या समझाने वाले हैं, बाकी तो बहुत बातें आएंगी यहाँ भी, कि भैया ये जो पुण्य पाप हैं ये आश्रव के भेद हैं, ये आत्मा के भेद नहीं है। क्या मन जिन जिन पुण्य पाप का तू करता भोगता नहीं है, वे पुण्य पाप के भाव आश्रव की पार्टी के हैं। और आश्रव दुख कारे घनेरे, बोधि बनते तेने नेरे बेरे, के आश्रव घना दुख देने वाले हैं। उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अशुभाश्रव घना दुख देने वाले हैं। पूरे आश्रव भाव को लिया क्या नहीं लिखा, हम पढ़ते हैं खूब गा गा करके, महिलाएं बहुत पढ़ती हैं ना, बुद्धिबंत तने निर्बेरे, कि आश्रव भाव का कर्ता आत्मा नहीं है, न आश्रव कर्म का करता है न आश्रव भाव का करता है। तो एक तरीके से जीवाजीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार की ही बात जो उसमें कही थी, 4 चीजों का निषेध किया था ना, अब उसी को एक एक तत्व पे घटित करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जीव अजीव 2 तत्व तो निकल गए, तीसरा तत्व तो आश्रव ही है ना, है? तीसरा तत्व तो आश्रव ही है ना। और 6 डाला में तो आया है ना, इनको तजिए, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि ये आश्रव भाव ये यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहले मंगलाचरण का छंद है। कुंद ने तो कोई मंगलाचरण कहीं किया नहीं, हर अधिकार में मंगलाचरण करने की उनको जरूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने कोई अधिकारों में बांट के बातें ही नहीं लिखी। उनने तो 415 गाथा एक सलंग लिख दी और पहले मंगलाचरण कर दिया, बंधुत्व सब सिद्ध है। तो वही मंगलाचरण सब अधिकारों का है, वो बात अधिकारों में बांटते ही नहीं है। ये तो अमृतचंद्राचार्य देव ने सबसे पहले इसे समय सार को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, और इसलिए फिर उन्होंने ये अधिकार बांटे, उनका बंटवारा उन्होंने किया। जयसेन ने भी इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया। अमृतचंद्राचार्य जैसा समर्थ आचार्य तो कोई दूसरा हुआ ही नहीं, लेकिन जयसेन भी बहुत बहुत बुद्धिमान थे। जो एक लेखक में क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी उनमें बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। कौन सी होनी चाहिए 2 क्वालिटी? एक विनय और दूसरा विवेक। ये मैंने, आप कुछ भी कहो, मैं एक कहानी लिखी है, क्या नाम है उस कहानी का, जो वो है ना आचार्य दर्शन की, कुछ नाम है, उसमें ये विनय और विवेक की मर्यादा मैंने बताई है कि विनय भी किसी कीमत पे भंग नहीं होनी चाहिए और विनय के व्यामोह में विवेक कुंठित नहीं होना चाहिए। और इस बात की परीक्षा धर्षणाचार्य ने भूतबली पुष्पदंत की थी।
इसलिए जानबूझ करके दो मंत्र एक एक में एक अक्षर बढ़ा के और एक अक्षर घटा के दिया था, और एक कह दिया था कि मेरे पास दौड़े दौड़े मत चले आना, क्यों मैं तो कल जाने वाला हूं, फिर तुम क्या करोगे, तुम अपने विवेक से निर्णय करना। अब गुरु के दिए हुए मंत्र में संशोधन करना ये विनय की मर्यादा का उल्लंघन है कि नहीं है। भाई उनको अंदर से बहुत फीलिंग हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर भी उनने किया, और दर्शनाचार्य ने इसी क्वालिटी पर उन्हें अपना सारा तत्व ज्ञान सौंप दिया, और बाद में कह दिया तुम लिखने का भी अधिकार दे दिया कि तुम इसे लिपिबद्ध करो। विनय के उसमें विवेक कुंठित नहीं होना चाहिए, और इतना वे भी नहीं होना चाहिए कि बस उसमें विनय ही समाप्त हो जाए। तो ऐसी बात यहाँ पर वो एक कह रहे हैं क्या जयसेनाचार्य ने जहाँ जहाँ उनको ये लगा कि भाई ये जो वर्गीकरण किया गया है इसमें थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा रहता, तो विनय का तो उन्होंने मर्यादा में पालन इसलिए किया कि प्रथम रूप से उस वर्गीकरण को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और फिर लिखा कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो 320वीं गाथा है आपकी, और भी कई जगह उन्होंने वहां लिखा है मोक्षाधिकार समाप्ता है ना क्या पहले, और फिर बाद में वो गाथा ओनली, और अंत में फिर लिख दिया कि मोक्षाधिकार यहाँ समाप्त होता है। जहाँ जयसेन ने समाप्त किया, अमृतन ने समाप्त किया था, वहां भी मान लिया और फिर अपना भी अलग कह दिया। और 320वीं गाथा का जो गुरुदेव इतने उस पर लट्टू हुए थे और बहुत विस्तार से गुरुदेव ने उस पर प्रवचन किए, जिनकी अलग अलग किताबें भी छप सकती हैं, छपी भी हैं, वो वास्तव में सारा प्रकरण 320वीं गाथा की टीका का है ही नहीं। वो तो उन्होंने एक परिशिष्ट लिखा है, लेकिन बस भाग्य से वो उस गाथा के बाद वहां आ गया, क्योंकि लिख दिया उन्हें किंच विशेषा, क्योंकि कुछ विशेष है, और वो सारी बात पूरे 320 गाथा के सार पर लिखा है। क्योंकि 320वीं गाथा में जो वर्णन है वो उस वर्णन से उसका पूरा मेल ही नहीं खाता। वो तो कर्ता भोक्ता की गाथा, अभोक्ता अकर्ता की गाथा है। तो इस तरीके से ये आश्रम अधिकार की चर्चा चलता है। उसका मंगलाचरण जो अमृतचंद्राचार्य का है वो अपन पढ़ते हैं। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागत माश्रवम अयमुदार गंभीर महोदयो दुर्जय बोध धनुर्धया। वो नाटक के रूप में कहा ना, लिखा ना उनने, तो कहते हैं कि अब ये आश्रव भाव स्टेज पे आता है, लिखा ना, अतः प्रविशति आश्रवा। अब आश्रव प्रवेश करता है, यहाँ कोई भेष मेष नहीं लिखा उनने, न कोई कर्ता कर्म बनाया है, न जीव मिल के आया, न अलग के आया। अब वो कहते हैं कि ये आश्रव भाव जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, अपने को वो समझता है कि मैंने जीत लिया, इसलिए उसे बहुत घमंड हो गया। ऐसा मदोन्मत्त महामद से निर्भर युद्ध भूमि में समर है ना, समर रंग परागतम, बिल्कुल लड़ाई के मूड में, समर के रंग में बहुत अंदर से भीगा हुआ जो आश्रव भाव आया है, उसको उदार और गंभीर जो ज्ञान रूपी धनुर्धर था, उसने उस आश्रव भाव को वहां पर नाश कर दिया और ज्ञान का उदय हो गया। ऐसे ज्ञान को इन्होंने नमस्कार किया है। हर मंगलाचरण में अमृतचंद्र ने ज्ञान को ही नमस्कार किया, ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार किया है। और इतना फर्क है कि आश्रव अधिकार में आश्रव को पराजित करने वाली ज्ञान ज्योति, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप का स्वरूप बताने वाली ज्ञान ज्योति, पर इतना उसका थोड़ा सा विशेषण बदल दिए हैं, लेकिन ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। इसका जो अपन ने पद्यानुवाद किया है
वो पढ़ो भाई, कोई होशियार आदमी ऊपर खड़ा होकर जरा अच्छा गला अच्छा हो, वही पढ़ते पंडित। बड़ा बहुत अच्छा मार्मिक है जी, आपको सबको एक एक अक्षर समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। हाँ तो बहुत मार्मिक आपने सुन लिया, ख्याल में आ गया। पंडित बनारसी दास जी ने इससे भी ज्यादा मार्मिक शब्दों में इसका विवेचन किया है। और निमिचंद जी पाटनी उस पर बहुत रीझते थे, भैया खड़ा रह जरा, और वो अपनी सभाओं में बहुत बोलते थे इस आश्रम भाव को। वीर रस का परिपाक जैसा उसमें हुआ है, ऐसा हमारे छंद में नहीं हुआ है। भाव तो सब आया ही है। बोलो भैया इसको जरा। ये छंद ऐसा है, इसे चित्र काव्य बोलते हैं। चित्र काव्य जानते हैं आप? बैठ जाओ भैया। चित्र काव्य का मतलब ये है कि जिसका बहुत बढ़िया एक चित्र बनाया जा सके। इस पर भी बहुत बढ़िया एक चित्र बनाया जा सकता है। ये जो कालिदास का मेघदूत है, मंदाक्रांता में उत्तम चंद जी ने बताया था, मंदाक्रांता में लिखा गया है, वो पूरा ही मेघदूत चित्र काव्य है। और कई सब लोगों ने एक एक छंद पे चित्र बनाए हैं और वो चित्रों के साथ प्रकाशित हुआ है। यानी एक छंद में ऐसा वर्णन है कि आपके दिमाग में एक चित्र ख्याल में आ जाएगा और कवि ने उसे समझ के लगा दिया और आप कहेंगे हाँ बिल्कुल इसी का वर्णन किया है। जैसे लड़ाई में दो आदमी लड़ रहे हैं और लड़ करके ऐसा हुआ है, जैसे कैसा कैसा हुआ है। देखो अब थोड़ा सा मैं अर्थ आपको बताता हूँ, वैसे तो बहुत साफ है लेकिन 400 वर्ष पुरानी भाषा है ना, इसलिए बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। किताब तो आपके हाथ में है ना, 30 पेज देख के। जेते जगवासी, ये जगत में रहने वाले जितने भी स्थावर और जंगम माने त्रिश है ना, ये दोनों तरह के जीव हैं। उन सब जीवों को जिस आश्रम भाव ने अपने बस में कर लिया है और सबका बल तोड़ के सबके बल को तोड़ दिया है, सब आश्रम के चक्कर में है। देखो, जेते जगवासी जीव थावर तो जंगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल्ले तोरी के। स्पष्ट हो गया? महाअभिमानी, इसीलिए बहुत मान में आ गया कि मैंने सारे जगत को जीत लिया है। ऐसो आश्रव अगाध जोगा, ऐसा आश्रव है कि जिसकी युद्धा माने वीर, कि जिसकी वीरता की गहराई को नापा नहीं जा सकता। अगाध माने गहराई की को अमाप गहराई है। ऐसे उसने रन रोपी रन थम ठाड़ो भयो मूछ मूर के। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जैसे जो अपने को विश्व विजयी मानता था ना, तो ये वो खंबा खड़ा कर देता था और फिर कहता था जिस माई के लाल ने ताकत हो तो इस खंबे को उखाड़ के बताए। उखाड़ के बताए माने खंबे में कोई दम नहीं है, माने खंबा को तू तब उखाड़ पाएगा जब पहले मेरे को जीतेगा। तुम उखाड़ने को आएगा तो मैं तेरी पिटाई करूंगा, तो पहले मेरे को लड़े तो तू खंबे को टच कर सकता है ना। अंगद ने किया था ना, रावण के सामने कोई खंबा तो था नहीं उसके पास,
तो उसने अपना पैर खड़ा कर दिया खंबे के, ए मेरे पैर को कोई उठा दे, है ना। और रामायण को भी वो बड़े बड़े योद्धा आए और उसके पैर को हटा नहीं पाए। मतलब एक प्रतीक माना जाता था। वो अश्वमेघ का घोड़ा होता था, उसे छोड़ते थे और कहता कोई इसको टोके, ये जाएगा जाए, जो कोई रोक दे, इसे रोक दे माने समझे ना, घोड़े को रोकने में क्या दम है मतलब मेरे से लड़कर मुझे जीत लेगा तब घोड़े को रोक पाएगा, ऐसा खंबा। तो वो कहते अभी कि ऐसा वो अखाड़े में, ये अखाड़े में वो होते थे ना, पहलवान लड़ते थे ना, तो वो कहते अखाड़ा में इसने रम को थोप कर विश्व जी ऐसा बता कोई आए, ऐसा करते ना, आप कभी देखा होगा हमने मल्ल युद्ध में कि जब अखाड़े में कोई नया आता है पहलवान, उसका ऐसा हाथ करके वो रेफरी बताता है कोई आए इसके साथ लड़ने के लिए, कौन सा 90 किलो वेट वाले में कोई है यहाँ के नहीं, आए 5 मिनट में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको भारत केसरी, राजस्थान केसरी की उपाधि दे दी जाएगी। ऐसा दृश्य समझ गए ना। अब वो चित्र बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब आयो तीही थान के अचानक के परम धाम। अब उस वक्त वो खड़ा था, अब मूछ मोड़ के, अब वो बनाएंगे ऐसा आदमी आश्रम का भेद बनाए, खंबा सामने खड़ा हो, मूछ मुड़ के कह रहा हो आजा माई का लाल कोई हो तो, लिखा ना, आयो तीही रोप थनी थम में ठाणो भयो मूछ मोर के। वो तो समझता था कोई दुनिया में कोई है ही नहीं। आयो तीही थान के अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट, ज्ञान नाम का योद्धा अचानक वहां आ गया कि अच्छा मैं देखता हूं तेरे को। सवायो बल फोर के, उसका सवाई ताकत से स्फुरा, फोर के माने स्फुरायमान होकर, सवायो बल फोर के आश्रव पछार्यो, रने थम्बे तोरी डार्यो। आश्रव को पछाड़ दिया और खंबे को तोड़ के, कई चित्र बन सकते हैं ना, पहले खंबे वाला, बूच वाला, फिर पछाड़ा वाला, क्यों खंबे को उखाड़ के फेंकने वाला, कितने चित्र बन सकते हैं, समझेंगे ना। आश्रव पछार्यो रने थम्बे फोरी डार्यो, ताही निरख। ऐसा इसको देख के बनारसी दास उस ज्ञान को हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। भैया अब एक बार और पढ़, अब लोगों की समझ में आएगा। एक बार सुनो, बहुत मार्मिक है, बहुत ही। मार्मिक छंद है। इस तरह आश्रय भाव को एक ज्ञान नाम के नाटक का दृश्य है ना, पहला दृश्य, ये पहला दृश्य आया है आज के सीन में। अब कल से गाथाएं शुरू होंगी।